अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का जो पर्पज़ है ये मिक्सचर को अलहदा करने के लिए, मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर्स को अलहदा किया जाता है विद अनदर मेथड, एक दूसरे मेथड से, जिसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है। इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, शर्त ये है, इफ़ का मतलब अगर, या शर्त है कि कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, के मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे एक हमारे पास मिक्सचर है, ये आगे एग्जांपल है। ये हमारे पास एक मिक्सचर है जो कि साल्ट है, साल्ट और वाटर का मिक्सचर है। इस साल्ट और वाटर के मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट साल्ट और दूसरा कंपोनेंट वाटर। अब इस साल्ट और वाटर के मिक्सचर में से मैं चाहता हूँ कि वाटर अलग हो जाए और साल्ट अलग हो जाए। तो शर्त ये है कि इनको अलग करने के लिए इनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर इनका टेम्परेचर अलग होगा तो फिर हम इनको अलहदा कर सकते हैं। अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो फिर इनको अलहदा भी नहीं कर सकते। जैसा कि पानी का टेम्परेचर 100 है और साल्ट का बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर, जो बॉयल करने का टेम्परेचर है साल्ट का, वो 2000 तकरीबन। तो दोनों का टेम्परेचर देखें बहुत फ़र्क है। एक का टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है। तो जब हम इसको हीट करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस करने के लिए हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं, तो ये पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 पे पहुंचता है, ये थर्मामीटर ऊपर लगा हुआ है, यही इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड हुआ तो आप देखेंगे कि पानी के वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। और पानी के वेपर्स जो हैं वो इस ट्यूब में से जैसे गुजरेंगे तो इस ट्यूब को हम कंडेंसर कहते हैं। ठीक है। इस कंडेंसर का मकसद ये होता है कि जो पानी के वेपर्स हैं इनका टेम्परेचर बहुत हाई है, इस वेपर्स को ठंडा करना। ठीक है। तो हम इसको ठंडा करने के लिए बाहर से ठंडा पानी इस ट्यूब में डालते हैं, कैपिलरी में, जो बाहर की ट्यूब है। इस बाहर वाली ट्यूब में हम ठंडा पानी डालते हैं, जिसकी वजह से अंदर वाली ट्यूब का टेम्परेचर ठंडा होता है, जिससे कि वेपर भी ठंडे हो जाते हैं। जैसे ही वेपर ठंडे होते हैं तो ये पानी की शक्ल में इस कंटेनर में गिरना शुरू हो जाते हैं या बीकर में गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह जितने भी पानी के वेपर्स हैं इसमें से निकलते जाएंगे और यहाँ से पानी जो है वो वेपर की शक्ल में इस कंटेनर में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ इवन के यहाँ से जितना भी पानी है वो सारा का सारा पानी इस कंटेनर में आ जाएगा और बाकी इधर क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। नमक बॉयल नहीं होगा क्योंकि हम इसको 2000 सेंटीग्रेड तक हीट नहीं करेंगे, और नमक जो है इधर ही रहेगा और पानी हमें दूसरे कंटेनर में हासिल होगा। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। डिस्टिलेशन इज़ द मेथड बाय विच 2 or more liquids in the solution are separated by boiling off। ठीक है। मिक्सचर में से एक से ज़्यादा लिक्विड्स भी हो सकते हैं और उनको भी हम बॉइलिंग ऑफ करके अलहदा कर सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, उस लिक्विड को अलहदा कर सकते हैं जिसका लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है। एंड कंडेंसिंग इट इन अनदर कंटेनर, और इसको हम दूसरे कंटेनर में फिर कंडेंस करके हासिल कर लेते हैं। ठीक है। डॉक्टर यूज़ डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शन। डिस्टिल्ड वाटर कौन सा वाटर है? ये जो बीकर में पानी हमें हासिल होता है ये प्योर वाटर होता है, या इसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। और ये डिस्टिल्ड वाटर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन में। डॉक्टर यूज़ डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शंस इन सम कंट्रीज़, कुछ ममालिक में लाइक कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, सी वाटर इज़ पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। तो यही मेथड करके सऊदीया में और कुवैत में डिस्टिल्ड वाटर पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स सच एज पेट्रोल, तार, ऑयल, डिज़ोल्व गैसेज एंड केरोसिन। अब क्रूड ऑयल जो है ज़मीन से निकाले जाने वाले ऑयल को क्रूड ऑयल कहते हैं, और ये मिक्सचर होता है बहुत से केमिकल्स का। कौन कौन से केमिकल मिक्सचर?
पेट्रोल का इसमें तार भी होता है, ऑयल भी होता है, डिज़ोल्व गैसेस भी होती हैं एंड केरोसिन भी इसमें शामिल होती है। चूँकि इस क्रूड ऑयल में सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो इनको हम डिस्टिलेशन करके अलहदा कर लेते हैं। तो ये ऑयल रिफाइनरी में इसका प्रोसेस किया जाता है इन सारे केमिकल्स को अलहदा करने का। इन एन ऑयल रिफाइनरी द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड, क्या करने के लिए, सेपरेट कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलहदा किया जाता है। कौन से कंपोनेंट है क्रूड ऑयल के? पेट्रोल, तार, ऑयल, डिज़ोल्व गैसेस। आगे हम एक एक्टिविटी समझते हैं जिसमें हम सॉल्ट वाटर को अलहदा करना चाहते हैं। तो आपको ये एक्टिविटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें चाहिए। यू विल नीड लार्ज बाउल, ये बड़े वाला बाउल, स्मॉल गिलास, इसके अंदर रखा हुआ छोटा सा गिलास आपको चाहिए, टेप, प्लास्टिक शीट। टेप जो है और प्लास्टिक शीट को आपने इसके ऊपर लगाना है बड़े बाउल में और छोटा बाउल अंदर रख देना है और इसको टेप से जोड़ देना है। स्मॉल स्टोन, जब ये आप प्लास्टिक शीट इसके ऊपर लगा लेंगे तो फिर आपने प्लास्टिक शीट के ऊपर ये स्मॉल स्टोन रख देना है। वाटर भी चाहिए और साल्ट, यानी इन वाटर और साल्ट का मिक्सचर आपको चाहिए। इस मिक्सचर को आपने बड़े वाले बाउल में डाल देना है। बड़े वाले बाउल के अंदर आपने साल्ट और वाटर का मिक्सचर डाल देना है। प्रोसीजर है इसको करने के लिए, टेक सम मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर इन अ लार्ज बाउल। बड़े बाउल के अंदर आपने साल्ट और वाटर का मिक्सचर लेना है। टेक एन एम्प्टी स्मॉल गिलास, और जो छोटा गिलास है आपने इस बड़े बाउल के अंदर रख देना है। एंड पुट इट इन द बाउल, और इसको बाउल के अंदर रख देना है। द टॉप ऑफ द ग्लास शुड बी हायर देन द सॉल्ट वाटर। जो आपने बड़े बाउल में सॉल्ट वाटर डालना है, इस सॉल्ट वाटर से स्मॉल गिलास का जो किनारा है ऊंचा होना चाहिए ताकि स्मॉल गिलास के अंदर ये नमक वाला पानी ना आ जाए। कवर द टॉप ऑफ द बाउल विद अ प्लास्टिक शीट। अब आपने जब पानी डाल लिया और इसके अंदर छोटा गिलास रख दिया तो आपने इस प्लास्टिक शीट के साथ बड़े बाउल को कवर कर देना है। पुट अ स्मॉल स्टोन राइट इन द सेंटर ऑफ द प्लास्टिक शीट। इस प्लास्टिक शीट के ऊपर सेंटर में आपने स्टोन रख देना है। ओवर द गिलास, गिलास के ऊपर, सेंटर में और गिलास के ऊपर करके रखना है आपने। द स्टोन विल वेट द प्लास्टिक डाउन। इस स्टोन को रखने का मकसद है कि प्लास्टिक जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाए। एंड हेल्प यू टू कलेक्ट द डिस्टिल्ड वाटर, ताकि जो पानी वेपर बनेगा इस प्लास्टिक की शीट के ऊपर कलेक्ट होगा और प्लास्टिक की शीट पे जो स्लोप बनेगी, ये स्लोप पानी को इस पत्थर की तरफ मूव करेगी। जैसे ही ये पानी इस पत्थर की तरफ मूव करेगा तो इससे ड्रॉप की शक्ल में इस छोटे गिलास के अंदर ड्रॉप होता जाएगा। पुट द अपरेटस इन ब्राइट सनशाइन फॉर अ फ्यू आवर्स। जब ये सारा आप रेडी कर लेंगे तो इसको आप क्या कर देंगे, धूप में रख देंगे। टू डिस्टिल वाटर फ्रॉम द सोल्यूशन, ताकि आपको डिस्टिल वाटर जो है मिले। टेक द प्लास्टिक शीट ऑफ, फिर आपने क्या करना है, प्लास्टिक शीट को उतार देना है। एंड टेस्ट द वाटर दैट कलेक्ट इन द ग्लास। अब आपने प्लास्टिक शीट को उतार देना है और जो इस छोटे गिलास में डिस्टिल्ड वाटर मिला है इसको आपने टेस्ट करना है और टेस्ट करके बताना है कि क्या ये वाटर भी नमक वाला पानी है। डू यू थिंक इट्स साल्टी और फ्रेश, क्या ये नमक वाला पानी है या फ्रेश पानी है। कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वाटर, क्या ये सेपरेट करने का प्रोसेस अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द साल्ट एंड वाटर, जो कि साल्ट और वाटर में से सेपरेट करने वाला प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलें, यही चीज़ आपको मैं इस पिक्चर से बताता हूँ। अगर हम ज़मीन के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं तो ये बड़ा सा जो गड्ढा है ये बड़े बाउल की एक एग्जांपल है। ठीक है, समझ लें कि ये बड़ा वाला बाउल है। इस बड़े वाले बाउल में हमने यहाँ तक जो है वो पानी डाल दिया, गंदा पानी डाल दिया और इसके अंदर कुछ पत्ते वगैरह डाल दिए और फिर हमने इस
बाउल के अंदर एक छोटा गिलास रख दिया, गड़े के अंदर, या टब रख दिया, या कह लें कि बड़ा सा ड्रम रख दिया। उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट बिछा दी। इस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर हमने इधर पत्थर रखा ताकि ये शीट जो है अंदर की तरफ झुक जाए। इसके झुकने का मकसद ये था कि पानी के ड्रॉप जो हैं इधर से ड्रेन होकर इस कंटेनर में हमें मिल जाएं। तो यहाँ भी वही एक्टिविटी है जैसे आपको पहले एक्सप्लेन की है कि आपने एक बड़ा सा बाउल लेना है, इसमें आपने पानी डालना है। इस पानी के अंदर आपने कुछ डस्टी वाटर डाल देना है, या मड वाटर, या मडी, या कुछ पत्ते वगैरह डाल देने हैं, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। आपका मिक्सचर बन जाएगा। अब ये पानी गंदा हो गया है, अब इसको आपने साफ़ कैसे करना है? अब आपने क्या करना है, इसको साफ़ करने के लिए इसके अंदर छोटा सा एक गिलास रखना है। इस गिलास का किनारा जो है इस पानी की सतह से ऊपर होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, गिलास रखने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट लगा देनी है। अब आपने इसको धूप में रख देना है। ये आपने धूप में रख दिया। अब इसके ऊपर आपने वेट रख देना है, चाहे पत्थर रख लो, चाहे कुछ भी वेट आप रख दो, ताकि ये जो है प्लास्टिक की शीट गिलास के ऊपर झुक जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ये झुक जाएगी तो आप देखेंगे इसके ऊपर वेपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं पानी के। ये तमाम वेपर जो हैं इस स्लोप की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और इधर से पानी टपकना शुरू हो जाएगा गिलास के अंदर, और गिलास के अंदर हमें डिस्टिल वाटर मिल जाएगा जो कि सॉफ्ट फ्रेश वाटर होगा। अब आपने ये प्लास्टिक शीट हटा देनी है। अब आपने इस पानी को टेस्ट करके देखना है कि ये पानी गंदा है या साफ़ है। तो आप देखेंगे कि ये पानी जो है वो प्योर वाटर होगा, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।